प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को धारा घनत्व बताया था और उसकी बीमा भी निकलवाया था। उसी लेक्चर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने आप लोगों को धारा घनत्व बताया था और धारा घनत्व की परिभाषा के बाद उसके मात्रक व बीमा बताने के बाद आप लोगों को एक चीज बतानी थी उसमें कि जो धारा घनत्व है वो आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है चालक। चालक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर्स। ओके, चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी कि वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, वे पदार्थ सभी आपके चालक कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, वो सभी पदार्थ आपके चालक होते हैं। जैसे सभी धातुएं, ठीक है, जैसे हो गया आपका Fe, ठीक है ना, Cu आदि जितनी भी धातुएं हैं आपकी वो सभी क्या होंगी? चालक होंगी। अभी आप लोगों को बताया जाएगा धातुएं विद्युत की चालक क्यों होती हैं, इसको प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को चालक बताया गया ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो सकता है, वो सभी पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है अचालक। अचालक, ठीक है ना। अचालक क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे पदार्थ हैं जिसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है, उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी, ठीक है, और ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये तमाम चीजें, ठीक है ना, ये सभी पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे? अचालक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अर्धचालक। अर्धचालक ये क्या होते हैं? देखिएगा, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है, इसी प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक कहते हैं। विशेष जानकारी के लिए अभी आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अर्धचालक हम लोग भौतिक विज्ञान के एकदम अंतिम पाठ में पढ़ेंगे। इसका नाम है संधि डायोड और ट्रांजिस्टर। ओके, वहां पे आप लोगों को अर्धचालक के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। तो अर्धचालक के उदाहरण है आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन, इस प्रकार के पदार्थ। कहने का मतलब हमने आप लोगों को 3 प्रकार के पदार्थ बताए। पहला आपका था चालक, जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर पाएगा, उन्हीं पदार्थों को हम लोग चालक बोलेंगे। जिसमें गति नहीं कर पाएगा उन पदार्थों को अचालक बोलेंगे। जिसमें जो गति होगी उसकी चालक और अचालक के मध्य होगी, ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अर्धचालक बोलेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है ओम का नियम। ओम का नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है आपकी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओके, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा आप लोगों को। ओम का जो पूरा नाम था वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम है। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओके, और इस नियम के अनुसार यदि किसी
चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, भौतिक अवस्था आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट में अगर कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, दोनों का जो रेशियो यानी कि अनुपात होता है वो हमेशा नियत होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है बच्चों, नियत होता है और ये चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये था उनका नियम जिसमें हमने आप लोगों को बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो क्या होगा बच्चों, चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होगा वो हमेशा नियत होगा और ये किसके बराबर होगा बच्चों, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ओके, इसके बाद आपकी नेक्स्ट रीडिंग आती है प्रतिरोध। यह हम लोग कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध, ठीक है। चालक का प्रतिरोध हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला आपका लिखा गया है, चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। परिभाषा हम लोग एकदम क्लियरली बता सकते हैं, कोई चालक हो अगर उस चालक की भौतिक अवस्था हम लोग न चेंज करें तो चालक के सिरों के मध्य जितना विभवांतर लगाया जाएगा और जितना उसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, उन्हीं के अनुपात को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, अगर हम लोग यदि हम लोग यहाँ से मान लेते हैं I बराबर 1 एम्पियर है, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, R = V/I, तो यहाँ से अगर I की जो वैल्यू है 1 एम्पियर हो जाए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, R = V हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, अर्थात क्या स्पष्ट हो रहा है इसको आप लोग समझिएगा। स्पष्ट ये हो रहा है, अगर कोई चालक है और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसके सिरों के मध्य जितना विभवांतर स्थापित होगा उसे ही हम लोग उस चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के सिरों के मध्य जितना विभवांतर स्थापित होगा उसी विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या सिंपली हम लोग यहाँ से भी डेफिनेशन बता सकते हैं, अगर चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट रीडिंग हमारी आएगी प्रतिरोध का मात्रक व सीमा। प्रतिरोध का मात्रक व सीमा। ओके, प्रतिरोध का मात्रक व सीमा देखेंगे हम लोग। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। हम लोग जानते हैं वी नो दैट R = हमने आप लोगों को बताया V/I। अभी हमने आप लोगों को बताया R बराबर कितना होता है, V/I होता है। यहाँ से आपका बनेगा R का मात्रक बराबर V का मात्रक और अपान में बच्चों क्या हो जाएगा, I का मात्रक, ठीक है। या बराबर आपका हो जाएगा V यानी कि विभवांतर का जो मात्रक होता है बच्चों वो हमने आप लोगों को बताया है वोल्ट होता है, और बटे में वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया R का जो मात्रक है, R का मात्रक बराबर किसके बच्चों,
वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। ओके, ओम कहते हैं और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये ओम का नोटेशन है बच्चों, ठीक है, क्लियरली आप लोगों को बना दिया जाए। ओम का जो नोटेशन है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से हमने आप लोगों को बताया कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो आपका होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके प्रतिरोध के दो मात्रक मिले, जिसमें से पहला वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा ओम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं। अभी ओम की डेफिनेशन देखें उससे पहले हम लोग पहले डायमेंशन फार्मूला यानी कि बीमा देख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा आर के बीमा बराबर, इसी मात्रक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आर का मात्रक हमें मिला है वोल्ट बटे एम्पियर। ओके, ये हो गया बच्चों वोल्ट, और बटे में एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। हमने आप लोगों को सूत्र बताया था V बराबर कितना होता है W बटे Q। आप लोगों को याद होगा पिछले पाठ में आप लोगों को बताया गया था, विभव वाले पाठ में V बराबर कितना होता है W बटे Q, और V का मात्रक हम लोग जानते हैं वोल्ट होता है। तो इस वोल्ट की जगह पर हम लोग इसका मात्रक लिख सकते हैं। किसका मात्रक? W बटे Q का, और W का मतलब जूल होता है बच्चों, और Q का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। इसलिए यहां से हमारा बनेगा वोल्ट की जगह पर लिख देना है जूल बटे कूलाम। तो यहां से हो गया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और पूरे बटे में लिख देना है एम्पियर, ठीक है, बराबर। अब ध्यान देंगे जो W होता है, पहले कूलाम को नीचे लेके आइए, ये हो जाएगा जूल बटे में कूलाम, ठीक है, और इनटू एम्पियर, ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग जूल की जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि जूल जो है आपका W का मात्रक है, और W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। बल गुणे विस्थापन के हिसाब से अगर जूल को लिखेंगे तो जूल की जगह पर बल और विस्थापन की बीमा लिख देनी है। बल की बीमा जानते हैं न्यूटन, बल का जो मात्रक न्यूटन है, और डी का मतलब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो विस्थापन की जो बीमा या हम लोग कह सकते हैं मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है। तो यहां से हम लोग लिख देंगे जूल की जगह पर न्यूटन मीटर, ठीक है, और बटे में कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक है, और Q बराबर जानते हैं IT होता है। तो आवेश की जगह पर एम्पियर और सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर IT होता है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। Q बराबर IT से आपका बन जाएगा कूलाम बराबर कितना? एम्पियर और सेकंड। तो जहां कूलाम लिखा है वहां पे हम लोग लिख देंगे एम्पियर और गुणे सेकंड, ठीक है, और 1 एम्पियर पहले से है तो 1 एम्पियर और लिख देंगे। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यहां से हमारा बनेगा, यहां से हमारा बन गया बराबर आर की बीमा लिख रहे हैं, आर की बीमा बराबर, सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और यह बराबर एम में से न्यूटन की जगह पर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर और प्रति में सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया न्यूटन का मान, और इनटू मीटर था, इसी बगल में मीटर लिख देना है मीटर, और पूरे बटे में एम्पियर का एम्पियर में गुणा करा देंगे, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो गया, और बगल में सेकंड है, यहाँ पे सेकंड भी लिख देना है बराबर।
अभी बटे में है, नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड में हो जाएगा गुणा और मीटर का सीधा मीटर में गुणा होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर का मीटर में गुणा मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड में गुणा कराएंगे तो ये आपका बनेगा सेकेंड की पावर में 3। अब बीमा लिख देना बच्चों, किलोग्राम द्रव्यमान की बीमा है, एम से लिखते हैं, यहाँ पे एम लिख देंगे। ये मीटर लंबाई की बीमा, सॉरी लंबाई का मात्रक है, लंबाई को एल से लिखते हैं, यहाँ पे L2 लिख देना है और अपान में एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, A2 लिख देना है और टी का है ये समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको T3 लिख देते हैं। ओके बराबर। अब एक साथ इसी को लिख देना है, पहले m लिख देंगे, फिर L2 है, T3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बनेगा T -3, ठीक है, mL2 T -3 हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है, T -3 है, इसको बाद A2 को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा A-2, इसी को लिख देना है बड़े कोष्ठक के भीतर। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। हमने आप लोगों को बताया कि जो R की बीमा है, R की बीमा बराबर होती है mL2 T -3 A-2। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, बैक करके आप लोग फिर से देख सकते हैं। ओके, हमने इसको इरेज करते हैं। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि विभव का जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को ओम कहते हैं। तो उसी ओम की परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग है आपकी 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा, ठीक है। 1 ओम की परिभाषा आप लोग देखिएगा। वी नो दैट, हमने अभी भी आप लोगों को बताया था R = V/I। ओके, R का जो मात्रक होता है, यहाँ से ओम हमने आप लोगों को बताया था, ओम, या इसी को वोल्ट बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, वोल्ट, और बटे में I का जो मात्रक है वो आपका एम्पियर होता है, तो वोल्ट बटे एम्पियर लिख देना है। ओके, तो यहाँ से हमें मिला ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। अगर इसका परिमाण हम लोग 1 ले लें तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और बटे में 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा पे आते हैं सीधा। परिभाषा हमारी क्या बनेगी, अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो धारा का मान है, चालक के सिरों के मध्य प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो और उन चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है वो भी आपका 1 वोल्ट है, ठीक है। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जा रहा है, 1 ओम हो जा रहा है। परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो आपका 1 वोल्ट अगर उत्पन्न होगा तो चालक का जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो आपका कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ेंगे और बाकी जो अन्य चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें। कोई भी अगर समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ओके। और इस वीडियो को अपने सहपाठियों मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे वो लोग भी अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें, ओके, नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है,
ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाकी और अन्य कोई चार्जेस नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के, ठीक है। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।